क्या भाई। आज क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो वेक्टर एनालिसिस के जो 2022 में आए हैं। 2022 का पेपर बहुत टफ लगता था। 2022 के क्वेश्चंस से अपन बहुत घबराए हुए थे। तो सबसे पहले उन्हीं को अपन कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं। अपन ने पूरा वेक्टर एनालिसिस पढ़ा। 2022 में अपन के 3 पेपर हुए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हुआ है, सेकंड ग्रेड का हुआ है और एक संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चन उन सारी एग्जाम्स के अंदर वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, उनको वन बाई वन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, सॉल्व करते जाएंगे अपन लोग। ठीक है ना। चलिएगा। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड 2022 की। सेकंड ग्रेड वाले जो पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको अपन देखें तो उनके अंदर जो पहला सवाल आप लोगों का वेक्टर एनालिसिस से आया है वो है सामान्य संकेतों में स्टॉक प्रमेय का प्रयोग करने पर स्टॉक प्रमेय का प्रयोग करने पर स्टॉक प्रमेय का प्रयोग करने पर कर्व इंटीग्रेशन एफ डेल जी डी आर डॉट डी आर बराबर है। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिया गया था सरफेस इंटीग्रेशन डेल एफ क्रॉस डेल जी डॉट एन कैप डी एस के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी डॉट एन कैप डी एस के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिया गया है सरफेस इंटीग्रेशन डेल एफ डॉट डेल जी डी एस के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 में था सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस डेल एफ जी डॉट एन कैप डी एस के बराबर। ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसका आंसर बताइए आप जरा। और ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड 2022 में इस बार पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, यहां पर ये किस चीज का यूज करवाना चाह रहा है? स्टॉक थ्योरम का यूज करवाना चाह रहा है। वैसे भी आप इसको समझो तो ये हमारे पास एक लाइन इंटीग्रेशन है और ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो सरफेस इंटीग्रेशन दे रखे हैं। और लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में जो रिलेशन बनता है वो किसके द्वारा बनता है? स्टॉक थ्योरम के द्वारा बनता है। स्टॉक थ्योरम ही करती है काम। ग्रीन प्रमेय जो होती है वो स्टॉक थ्योरम का एक स्पेशल केस ही होती है। डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है वो हमें क्या चीज दर्शाता है? सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। और ग्रीन थ्योरम में सरफेस इंटीग्रेशन वो यही बनता है, रेखा समाकल और प्रश्न समाकल, लेकिन वो जो होता है वो स्टॉक प्रमेय की एक स्पेशल केस ही होता है। अब यहां पर जो अपन की स्टॉक प्रमेय थी उसके अंतर्गत क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर हमने पढ़ा था कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के बराबर होता है। स्टॉक थ्योरम का स्टेटमेंट यही तो था। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन जो है वो एफ वेक्टर के कर्ल एफ वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और स्टॉक थ्योरम के अंतर्गत जो सरफेस होता है वो खुला सरफेस होता है और गॉस थ्योरम के अंतर्गत जो सरफेस होता है वो बंद सरफेस होता है कि नहीं? यहां पर एफ वेक्टर का काम आपके पास कौन करेगा? एफ डेल जी काम करेगा।
तो ये मान हमारे पास जो बराबर होगा कर्व इंटीग्रेशन एफ डेल जी, कर्व इंटीग्रेशन एफ डेल जी डॉट डी आर वेक्टर, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डेल जी और डॉट एन कैप डी एस के बराबर हो जाएगा। ये ब्रैकेट में डाल दें अपन। अब कर्ल ऑफ एफ डेल जी, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्ल ऑफ एफ डेल जी को अपन लोग कैसे ओपन करेंगे? दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर। अब एफ तो स्केलर मान है ये, अब एफ स्केलर है और जी भी स्केलर है, क्योंकि जी स्केलर है तभी तो डेल जी लिखा हुआ है। और एफ स्केलर कैसे पता लग रहा है? क्योंकि डेल जी कैसा आएगा? वेक्टर आएगा। स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसा होता है? वेक्टर होता है। और इन दोनों के बीच में ना डॉट लगा हुआ है ना क्रॉस लगा हुआ है, मतलब एफ भी क्या है? स्केलर। अगर वेक्टर होते तो बीच में या तो डॉट होता या फिर क्रॉस होता। तो स्केलर का क्या निकलेगा? ग्रेडियंट डेल एफ, फिर क्रॉस डेल जी, ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस एफ ऐसे कैसे आ जाएगा, और डेल क्रॉस डेल जी हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल जी। और ये डॉट एन कैप डीएस, डॉट एन कैप डीएस इसी के बराबर आएगा। ये बात समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर आप जब इस चीज को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये मान हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। कर्ल ऑफ ग्रेड यू, ग्रेडियंट का कर्ल जीरो होता है। डेल जी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का कर्ल जीरो है, तो ये मान हमारे पास केवल और केवल किसके बराबर आ जाएगा? ये मान बराबर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डेल एफ क्रॉस डेल जी डॉट एन कैप डीएस के बराबर। ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास किसके बराबर आएगी? डेल एफ क्रॉस डेल जी डॉट एन कैप डीएस के बराबर। बात समझ में आ गई? और ये ऑप्शन नंबर कहां दे रखा है? फर्स्ट में दे रखा है। ये मान अपन को दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। समझ में आ गई बात सब लोगों को? बोलिए भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, नोट कर ले सर क्वेश्चन को। बिल्कुल नोट करिएगा। जल्दी से इसको नोट करिएगा। एफ डेल जी डॉट डी आर वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है, स्टॉक थ्योरम का सवाल है। मतलब जनरली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो सवाल ज्यादातर आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। स्टॉक, गॉस, ग्रीन थ्योरम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, और बच्चे क्या है, इनको कम पढ़ रहे हैं। जो पिछला ट्रेंड अपन लोग यहाँ पर देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस है ना यही इन तीनों थ्योरम्स पे ही आए, और कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आए, केवल एप्लीकेशन टाइप के सवाल आए हैं। ठीक है ना? तो इनका जनरल कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता है तो आराम से इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। तो इन चीजों पर अच्छे से पकड़ बनाएं अपनी। हो गया सबका? हो गया भाई? चलें आगे? हो गया सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, जो सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था।
हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, यदि पृष्ठ कैपिटल एस गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। यदि पृष्ठ एस गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो सरफेस इंटीग्रेशन एक्स एस एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई बराबर है। ये जो मान है, ये मान किसके बराबर आएगा? ये मान बराबर है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1/3 पाई ए क्यू, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 4/3 पाई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 4/3 पाई ए क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4 पाई ए क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4 पाई ए क्यूब। क्या मान आएगा बताओ? ये जो मान है, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी? अब ये कौन सी थ्योरम का सवाल हो गया? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। सरफेस इंटीग्रेशन है, और जो सरफेस है वो बंद सरफेस है, ठीक है। सरफेस बंद हो तो उस पर क्या लगेगी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस का अपसरण प्रमेय लगेगा। और यहां पर ये कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखा है, तो यहां पर ये क्या होता है हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट? देखो, गॉस थ्योरम के अंतर्गत जो मामला होता है, सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इजिकल टू ये होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डीवी के बराबर होता है। यहां पर लेकिन ये जो मामला दे रखा है, इसका कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy, ये इसका कार्टेशियन फॉर्मेट होता है। तो यहां पर F1 कौन है? x, F2 कौन है? y, और F3 कौन है? z। तो F वेक्टर बराबर अगर यहां पर अपन देखेंगे तो F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहां पर अपन को क्या चाहिए? डाइवर्जेंट F वेक्टर चाहिए। तो डाइवर्जेंट F वेक्टर कैसे निकलेगा? आई कैप वाले का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, जे कैप वाले का y के रेस्पेक्ट में, के कैप वाले का z के रेस्पेक्ट में 3। तो ये मान हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 dv के बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो 3b के बराबर हो जाएगा। और v क्या है? इस सरफेस s से घिरा हुआ वॉल्यूम। सरफेस एस क्या है हमारा? गोला, और गोले से घिरा हुआ वॉल्यूम मतलब इस गोले का आयतन। और गोले की रेडियस कितनी है? ए। गोले की रेडियस ए है, तो इस गोले का आयतन जो है वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई ए क्यूब। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू वॉल्यूम का मान हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई ए क्यूब। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई ए क्यूब। तो सरफेस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 पाई ए क्यूब के बराबर। ये इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर आएगा? 4 पाई ए क्यूब के बराबर आएगा। ये मान बराबर आ जाएगा 4 पाई ए क्यूब के बराबर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ गए सब लोग? आशीष जी, चेतना जी, महेश जी, राम भैया, उर्वशी जी, सभी लोग यस कैसे सर। सब?
इधर से सबको क्लियर हो गया? एक मिनट नोट कर लें सर इसको। ये भी आपका सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ सवाल है। सारे अभी मैं 2022 सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले एक एक पेपर के क्वेश्चन 1 बाई 1 अपन लोग लेंगे, ठीक है? लिख दिया सब लोगों ने? यस सर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर, वक्र सी। वक्र सी आप लोगों को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा जेड बराबर 2 हो तथा कर्व इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस 2y dy माइनस dz बराबर रूट लैम्डा है तो लैम्डा बराबर है, रूट लैम्डा है तो लैम्डा बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 2 और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4। तो यहां लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 0, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 1, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 2, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4। और ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड ग्रेड 2022 सेकंड ग्रेड 2022 का ये सवाल है। वक्र सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा जेड बराबर 2 है तथा e की पावर x dx प्लस 2y dy माइनस dz बराबर रूट लैम्डा है तो लैम्डा का मान किसके बराबर होगा? लैम्डा की जो वैल्यू है वो किस के बराबर आएगी? क्या आना चाहिए बताओ? ये मान हमारे पास क्या आएगा? बोलिए भाई। देखो यहां पर एक सरफेस दे रखा है, ये कर्व सी जेड बराबर 2 प्लेन में एक सर्किल है। जेड बराबर 2 प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, और वहां पर सर्किल बना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है ना? और ये कर्व इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है। ये मान क्या है? कर्व इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बोल सकता हूं मैं इसको। एफ वेक्टर बराबर क्या बनेगा यहाँ पर? ई की पावर एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप। डी आर वेक्टर क्या होता है? आई कैप डी एक्स प्लस डी आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है? डी आर वेक्टर हमारे पास होता है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर यही तो आएगा, ठीक है ना? और सी जो है वो ये इसके द्वारा एक सरफेस बनेगा, इस कर्व के द्वारा एक सरफेस बनेगा। कहां पर? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है जेड बराबर 2, और वहां पर जो सरफेस बनेगा वो सरफेस हमारे पास एस इजिकल टू क्या हो गया? जेड बराबर 2 हो गया। वो सरफेस प्लेन ही तो बन रहा है, वो वहां पर सर्किल बन रहा है, तो सरफेस को क्या मान सकते हैं अपन? जेड बराबर 2 मान सकते हैं। तो
इसमें स्टोक थ्योरम लगाएं, स्टोक थ्योरम लगाएं तो कर्ल एफ वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा, कर्ल एफ वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा। और सरफेस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे एक्स वाई प्लेन में, इसका क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन, और इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, आर एक्स वाई, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाता है, कर्ल एफ वेक्टर डॉट हो जाता है डेल एस, और बटे में क्या हो जाता है, मॉड ऑफ डेल एस डॉट के कैप, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेते हैं तो, और यहां पर डी एक्स डी वाई, और एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन एक सर्किल ही आ जाएगा, इस प्लेन का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 ही तो आएगा सर्किल, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पे हिस्ट्री ऐसे थी कि ये हमारे पास एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। अब इस प्लेन के पैरेलल यहां ये कोई सर्किल बना हुआ है, ये जेड बराबर 0। अब इसका प्रोजेक्शन जब नीचे लेंगे तो यहां पर ये कोई सर्किल बनेगा ऐसे, और ये सर्किल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसमें एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट लग जाएंगी पूरी सारी, जो भी अपन लगाना चाहेंगे, है क्या नहीं। अब यहां पर सबसे पहले जरूरत किसकी है अपन को, कर्ल एफ वेक्टर की। और कर्ल एफ वेक्टर अगर अपन यहां पर निकाल करके देखेंगे, एफ वेक्टर इजिकल टू ये है, तो कर्ल एफ वेक्टर इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और एफ वेक्टर हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स 2y-1। अब जब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आ रहा है, कर्ल एफ वेक्टर किसके बराबर आएगा, 0। इसको छुपाएंगे, डेल अपॉन डेल वाई -1 0, इसका जेड के रेस्पेक्ट में 0, इधर छुपाएंगे तो ई की पावर एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में 0 -1 का एक्स के रेस्पेक्ट, सब 0 0 होने। और जब कर्ल एफ वेक्टर ही 0 हो गया तो फिर पूरी कहानी ही 0 हो गई, ये तो बचा क्या, और कुछ मान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और ये इंटीग्रेशन किसके बराबर दे रखा है, रूट लैम्डा के बराबर दे रखा है। तो रूट लैम्डा इजिकल टू कितना आ गया, 0। और रूट लैम्डा का मान अगर 0 आ गया तो लैम्डा का जो मान हमारे पास होना चाहिए, वो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लैम्डा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सच्ची बात, सही है भाई। हो गया सर।
हाँ, ग्रीन प्रमेय नहीं लगेगी। ग्रीन प्रमेय में क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन में होता है केवल। ग्रीन प्रमेय भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें जेड बराबर 2 को अपन को हटाना पड़ेगा। डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। डी जेड इजिकल टू 0 करके फिर वो यहां पर सरफेस आ जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन केवल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके लिए सरफेस आपके पास ये सर्किल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। उसमें लिमिट लगा करके अपन इसको कर सकते हैं। मतलब हाँ, ग्रीन प्रमेय से अगर इसको करना चाहेंगे तो ग्रीन थ्योरम से एक कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2y dy माइनस डी जेड। तो यहाँ पर आपको z बराबर 2 दे रखा है, तो इससे डी जेड इजिकल टू आपके पास क्या हो गया, 0। तो ये हमारे पास हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2y dy। ठीक है ना। अब ये हमारे पास c हो गया, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया। f1 dx प्लस f2 dy। तो हमारे पास क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन डेल f2 अपॉन डेल x 0 माइनस डेल f1 अपॉन डेल y 0 dx dy। तो ये मान भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। और लिमिट लगानी पड़ती तो फिर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के हिसाब से अपन लिमिट लगा लेते। आ गई बात समझ में। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आंसर दोनों तरह से, क्योंकि जो ग्रीन थ्योरम होती है वो स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस ही तो है। ठीक है ना। ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम एक तरह से एक ही चीज है। आ गई बात समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन लोग। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे जो सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। यदि f वेक्टर इजिकल टू, यदि f वेक्टर बराबर ax प्लस 3y प्लस 4z आई कैप प्लस 4z आई कैप प्लस x माइनस 2y प्लस 3z जे कैप प्लस 3x प्लस 2y माइनस जेड के कैप माइनस जेड के कैप एक परिनालिका सदिश है, एक परिनालिका सदिश है एक परिनालिका सदिश है, तो स्मॉल a का मान है। एक परिनालिका सदिश है तो स्मॉल a का मान है। ऑप्शन 1 में 4, ऑप्शन 2 में -1, ऑप्शन 3 में 2, ऑप्शन 4 में 3। परिनालिका सदिश कब होता है बताओ। किसी भी वेक्टर को हम परिनालिका सदिश कब बोलते हैं, जब उसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर हो। करो फटाफट से। फोर्थ ऑप्शन से। अगर ये परिनालिका सदिश है तो a का मान कितना आएगा। हाँ भाई, परिनालिका सदिश है तो इसका डाइवर्जेंट f वेक्टर इजिकल टू 0 कर देंगे। और डाइवर्जेंट कैसे निकलेगा, आई कैप वाले का x के रेस्पेक्ट में a, इसका y के रेस्पेक्ट में -2 और इसका z के रेस्पेक्ट में -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर सीधा सीधा कितना दिख रहा है आप लोगों को, 3 दिख रहा है। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है। और ये भी हमारा सेकंड ग्रेड 2022 का सवाल है। ठीक है। एक और क्वेश्चन था जो सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ सवाल है,
तो ये जो सवाल थे ये सेकंड ग्रेड 2022 में आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। एक अंतिम प्रश्न है सेकंड ग्रेड 2022 का, रेखीय समाकल। इसमें रेखीय समाकल आपको दिया गया है, कर्व इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 2y dx प्लस 4x माइनस 3y स्क्वायर 4x माइनस 3y स्क्वायर dy। ये मान जो है आप लोगों को चाहिए, इसका मान आप लोगों को बताना है, जहां c क्या है, c एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बराबर 1 है, का मान बराबर है, का मान बराबर है। ये मान किसके बराबर आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आपको पाई ए बी, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है पाई बटे 2 ए बी, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 2 पाई ए बी, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4 पाई ए बी, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4 पाई ए बी। निकालो इसका मान हमारे पास क्या आएगा। हाँ जी भाई, क्या आंसर आएगा, क्या लगाओगे इसके अंदर बताओ। ग्रीन प्रमेय, क्या लगा दो इसके अंदर, ग्रीन प्रमेय लगा दो, ग्रीन प्रमेय लगा दो, चाहे स्टॉक थ्योरम, ग्रीन प्रमेय ज्यादा बेटर है, ग्रीन प्रमेय लगा दो इसके अंदर और ग्रीन प्रमेय लगा करके इसका आंसर निकाल दो। हाँ भाई, हो गया सबका, क्या आंसर आया बताओ। 2 पाई ए बी। देखो यहां पर अपन जब इसमें ग्रीन थ्योरम आप लगाओगे, ग्रीन थ्योरम कर्व इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। ये f1 dx f2 dy, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन ये हमारे पास f1 हो जाता है, ये f2 हो जाता है, तो ये किसके बराबर होता है, डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y dx dy। यही कहानी निकल करके आती है। अब यहां पर अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन डेल f2 अपॉन डेल x करोगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस डेल f1 अपॉन डेल y करोगे तो 2 dx dy। अब ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 2, तो ये रह गया सरफेस इंटीग्रेशन ds, ds लिख दो, dx dy लिख दो। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके बराबर आ जाएगा 2s। s क्या है कि इस कर्व C से जो सरफेस बन रहा है उस सरफेस का एरिया। अब ये एलिप्स बन रहा है, तो एलिप्स का जो सरफेस बनेगा, एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी। एलिप्स का एरिया आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए पाई ए बी होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है एस की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी पाई ए बी के बराबर। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 पाई ए बी। तो ये इंटीग्रेशन आपका किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई ए बी के बराबर आ जाएगा। कर्व इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 2y dx प्लस 4x माइनस 3y स्क्वायर dy,
ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, 2 पाई ए बी के बराबर आएगा। दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 पाई ए बी। क्यों भाई, सही है सबका? तो ये सारे क्वेश्चन वो थे जो सेकंड ग्रेड 2022 में पूछे गए थे। सेकंड ग्रेड 2022 में वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के पेपर की। 2022 के अंदर जो अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा है, तो उस फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे सवाल आए हैं, उनको अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में वेक्टर एनालिसिस से ज़्यादा सवाल नहीं आए, 2-3 ही सवाल आए। ठीक है ना, तो उनको अपन देखें। इसमें पहला सवाल आप लोगों को दे रखा है, यदि एच वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप प्लस 3z के कैप है तो डबल इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट एन कैप ds बराबर है। ये मान किसके बराबर आएगा? जहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जहां कैपिटल एस के द्वारा घिरा हुआ, जहां कैपिटल एस के द्वारा घेरा हुआ आयतन कैपिटल ए है। जहां कैपिटल एस के द्वारा घेरा हुआ आयतन कैपिटल ए है। ऑप्शन नंबर 1 में आंसर दे रखा है 3a, ऑप्शन नंबर 2 में आंसर दे रखा है 6a, ऑप्शन 3 में आंसर दे रखा है a, और ऑप्शन नंबर 4 में आंसर दे रखा है 4a। ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2022 का। सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये सवाल पूछा गया था, तो ये मान किसके बराबर आएगा ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से इस सवाल का आंसर लिखिएगा। हाँ जी, क्या आया आंसर? कौन सा थ्योरम लगाओगे? गॉस डाइवर्जेंस। सरफेस इंटीग्रेशन है, तो सरफेस इंटीग्रेशन है मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। बात एक ही, डबल इंटीग्रेशन लगाओ चाहे सिंगल इंटीग्रेशन लगाओ, नीचे एस लिखा हुआ है मतलब सरफेस इंटीग्रेशन को दर्शा रहा है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? गॉस डाइवर्जेंस से एच वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। अब एच वेक्टर का डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा? 1, जे कैप वाले का बाई के रेस्पेक्ट में 2 और इसका 3, और ये डी बी के बराबर आ जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, और 6 का बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बी वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा आएगा? जो सरफेस एस के द्वारा घिरा हुआ है। और सवाल में आप लोगों को दे रखा है कि सरफेस एस के द्वारा घिरा हुआ जो आयतन है वो कैपिटल ए है, मतलब इस बी का मान आप लोगों को कैपिटल ए दे रखा है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6a। तो एच वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप है, तो डबल इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट एन कैप ds का जो मान है ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा? 6a के बराबर आएगा। सच्ची बात? समझ में आ गई बात सब लोगों को? यस सर।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग फर्स्ट ग्रेड 2022 का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कर्व इंटीग्रेशन एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। जे कैप डी वाई का मान, इसका मान क्या होगा जहां सी एक्स वाई समतल में, जहां सी एक्स वाई समतल में एक वर्ग है, जहां सी एक्स वाई समतल में एक वर्ग है जिसके शीर्ष क्रम से, जिसके शीर्ष क्रम से 1, 0, -1, 0, 0, 1 और 0, -1 है। जिसके शीर्ष क्रम से 1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1 है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है -2, ऑप्शन 2 में दे रखा है 4, ऑप्शन 3 में दे रखा है 0, ऑप्शन 4 में दे रखा है 2। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकालें, जल्दी से बताएं क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन ही आए थे फर्स्ट ग्रेड में तो, और कोई क्वेश्चन मुझे देख नहीं रहा यहाँ पर। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ पेपर, कोई और क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस का है क्या। हाँ भाई, हो गया? क्या आंसर निकाला इसका बताओ, क्या लगाओगे आप इस सवाल के अंदर? ग्रीन थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया ये F1 dx प्लस F2 dy, ठीक है ना? दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही तो बनेगा। और ये जब मामला बनेगा तो ये किसके बराबर आएगा? सरफेस इंटीग्रेशन डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई dx dy के बराबर आ जाएगा। यहां पर जब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन डेल F2 अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा? 0, और डेल F1 अपॉन डेल वाई करेंगे तो x आ जाएगा, dx dy। अब इसकी लिमिट्स अपन को यहां पर देखनी है, तो लिमिट्स के लिए आपको ये एक वर्ग दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर,
और ये वर्ग कौन सा है, इसके शीर्ष दे रखे हैं 1,0, ये यहाँ पर आएगा, -1,0 ये यहाँ पर आएगा, 0,1 ये यहाँ पर आएगा, और 0,-1 जो है ये यहाँ पर आएगा। इन सबको मिलाएंगे तो इस तरह से ये वर्ग बनेगा। तो x की लिमिट जा रही है -1 से 1 तक और y की लिमिट जा रही है -1 से 1 तक। तो यहाँ पर ये जो मान है माइनस को मैं बाहर निकाल दूं तो x की लिमिट -1 से 1 तक, -1 से 1 तक x dx dy, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले मान लो मैं y के रेस्पेक्ट में कर भी दूं -1 से 1 x बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा y के लिए, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो y, और y में लिमिट लगा देंगे अपन -1 से +1 तक dx, तो ये 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, -2 -1 से +1 तक x dx, और ये विषम फलन है और विषम फंक्शन f - x बराबर -fx है, और ऑड फंक्शन के ऊपर लिमिट -a से +a हो तो उसका मान 0 होता है, ठीक है ना। तो वैसे करके देखोगे, लिमिट लगा करके x का इंटीग्रेशन x² और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो कुल मिला करके ये मान आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास जो है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम दिस क्वेश्चन will be equal to 0, this integration will be equal to 0। समझ गए सब लोग? यस सर। समझ में आ गई होगी बात सब लोगों को अच्छे से? कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी को हो तो बताइए। चलें आगे। बड़े भाई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 का। डायरेक्ट एक आइडेंटिटी पूछी है, इसमें कह रहा है यदि स्मॉल a वेक्टर एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है तथा स्मॉल u अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, तो डेल क्रॉस यूए वेक्टर का मान कितना होगा। डेल क्रॉस यूए वेक्टर बराबर है, ये मान किसके बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है डेल यू क्रॉस ए वेक्टर प्लस यू डेल क्रॉस ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है डेल क्रॉस यू डॉट ए वेक्टर प्लस यू डेल क्रॉस ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है डेल यू डॉट ए वेक्टर प्लस यू डेल क्रॉस ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है डेल यू क्रॉस ए वेक्टर प्लस यू डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर, यू डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये आप लोग जरा बताइएगा। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन सीधा सीधा फॉर्मूला है, कई जगह अपन ने काम में लिया है, कई सारी आइडेंटिटीज को इससे प्रूव किया है। ये स्केलर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन है,
तो पहले स्केलर के साथ जाएगा, स्केलर के साथ जाएगा तो ओनली ग्रेडियंट निकलेगा क्रॉस, फिर ये ए वेक्टर आ जाएगा प्लस, अब यू ऐसे कैसे रहेगा, ये ए वेक्टर के साथ जाएगा तो डेल क्रॉस ए वेक्टर। सीधा सीधा इसका ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, अपन लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ए वेक्टर अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, यू अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है, तो डेल क्रॉस यू ए वेक्टर। और इस आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, सबसे ज्यादा काम में आने वाली आइडेंटिटी है ये। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो लगभग इसी आइडेंटिटी के ऊपर बनते हैं, तो ये अच्छे से अपन लोग तैयार करें। ठीक है, समझ में आ गई बात सब लोगों को अच्छे से? चलें भाई आगे, और कोई क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर आए हुए। तो सेकंड ग्रेड के सारे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट ग्रेड के सारे क्वेश्चन हो गए। अब बात करें अपन संस्कृत डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को अगर अपन देखें, संस्कृत डिपार्टमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं, उनको अपन देखते हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट में पहला आया हुआ क्वेश्चन जो है, संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर अगर देखा जाए इसमें वेक्टर से ज़्यादा पूछे, वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, इसमें जो पहला क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है वो है, इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ एक्स कॉमा वाई बराबर दे रखा है लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन ग्रेड एफ इज इक्वल टू, ग्रेड एफ इज इक्वल टू, तो इसके लिए ग्रेड एफ का मान क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 2 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 1/2 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ग्रेड एफ का मान क्या आएगा बताइए। ग्रेड एफ की वैल्यू क्या होगी? ये सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। ग्रेडियंट एफ क्या लिखोगे? ग्रेडियंट एफ के अंतर्गत एफ बराबर हमारे पास क्या हो गया, पावर को बाहर निकाल दो, रूट को 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको। क्यों भाई? 1/2 लॉग ये लिख देंगे। अब इसमें जब करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ग्रेड एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1/2 बाहर, लॉग का करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2x। ठीक है ना। इनटू में क्या आ जाएगा, आई कैप। ये तो हमने करा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप। अब इसका बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही 1/2 बाहर, लॉग का करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y जे कैप, और जेड के रेस्पेक्ट में तो इसमें जेड है ही नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, दोनों के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से बचेगा एक्स आई कैप, यहाँ से बचेगा वाई जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर f इजिकल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ग्रेडियंट f का जो मान होगा वो हमारे पास हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सच्ची बात? समझ गए क्या? Yes, sir. यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? Yes, चलें sir. आगे। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंतर्गत संस्कृत डिपार्टमेंट का 2022 में जो सवाल है, माना फाई, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले करा है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज करिए। माना फाई एक अदिश बिंदु फलन है, माना फाई एक अदिश बिंदु फलन है और एफ एक सदिश बिंदु फलन है, एफ एक सदिश बिंदु फलन है, तो कर्ल फाई एफ का मान कितना होगा? कर्ल फाई एफ बराबर है, ये मान किसके बराबर आएगा? ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया फाई कर्ल एफ माइनस एफ क्रॉस ग्रेड फाई। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है फाई डाइवर्जेंट एफ माइनस एफ क्रॉस ग्रेड फाई। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है फाई कर्ल एफ प्लस एफ क्रॉस ग्रेड फाई। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है फाई डाइवर्जेंट एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस ग्रेड फाई। क्या आंसर आएगा? अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने ये सवाल,
वहां पे लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, यहाँ लैंग्वेज अलग है बस, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। क्या होगा हमारे पास ये आंसर? देखो कर्ल फाई एफ, मतलब कर्ल फाई एफ, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये हो गया डेल क्रॉस, फाई स्केलर है और एफ वेक्टर है, ये वेक्टर लगा लो। चलो तो अभी बताया था अपन ने, क्या आएगा, डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फाई डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब डेल फाई का मतलब क्या हो गया, ग्रेड फाई, ग्रेड फाई क्रॉस एफ वेक्टर, और ये फाई ये क्या हो गया, कर्ल एफ वेक्टर, कर्ल एफ वेक्टर। अब इस तरह का मान ग्रेड फाई अपन को यहां दे रखा है, लेकिन इसमें एफ वेक्टर पहले चाहिए, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ वेक्टर क्रॉस ग्रेड फाई, और प्लस क्या हो जाएगा, फाई कर्ल एफ वेक्टर। अब कर्ल एफ वेक्टर वाला मान पहले लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं फाई कर्ल एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर क्रॉस ग्रेड फाई, एफ वेक्टर क्रॉस ग्रेड फाई, मतलब पूछा वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाने का प्रयास यहां पर किया गया है। तो ये आंसर आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट। क्लियर टू एवरीवन, समझ गए सब लोग, यस और नो? यस सर। चलिएगा अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, यहां पर आप लोगों को दिया गया है, यदि एफ वेक्टर इजिकल टू, यदि एफ वेक्टर इजिकल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन के कैप तथा बेलन एस पृष्ठों जेड बराबर 0, जेड बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 द्वारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 द्वारा बनाया गया है, बनाया गया है, तो सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का मान, सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का मान बराबर है, का मान बराबर है। ये मान किसके बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया पाई, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया 2 पाई, ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया 3 पाई, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया 4 पाई। ये मान किसके बराबर आएगा ये बताइए।
हाँ जी भाई, क्या आंसर निकाल रहे हो? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, क्या लगाएंगे इसके अंदर? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस बराबर हो जाएगा डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डीवी के बराबर। और डाइवर्जेंट एफ वेक्टर कितना आएगा हमारे पास? डाइवर्जेंट यह आएगा एक्स का 1, ये -1 प्लस 2z dv, मतलब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन बनेगा 2z dx dy dz, यही बनेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया हमारे पास आर एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन की लिमिट, और जेड की लिमिट चल रही है 0 से 1 तक। जेड की लिमिट आपको दे दी कि जो सिलेंडर बना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक सर्किल है, ये सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल जमाते जाने। कहां से शुरू करो? जेड बराबर 0 से, और ऊपर कहां तक जाओ? जेड बराबर 1 तक। तो जेड की लिमिट कहां से कहां तक भगेगी? 0 से 1 तक। अभी मैं केवल जेड के लिए सॉल्व कर रहा हूं, एक्स की लिमिट बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे डी जेड, तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन आर एक्स वाई की लिमिट बाद में लगाएंगे, 2z का इंटीग्रेशन क्या होगा? जेड स्क्वायर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे जेड स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे 0 से 1 डी एक्स डी वाई, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आर एक्स वाई और आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू बची, तो जो एक्स वाई प्लेन में जो सर्किल बन रहा है, जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, उसका एरिया ले लो सीधा सीधा। एक्स वाई प्लेन में क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है ये वाला, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 2, तो पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो ये जो आंसर है वो आपके पास सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई के बराबर आ जाएगा। तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4 पाई। तो एफ वेक्टर बराबर एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के कैप है, और बेलन एस पृष्ठों जेड बराबर 0, जेड बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के द्वारा बनाया गया आयतन है, के द्वारा एक सरफेस बनाया गया, बंद सरफेस है। तो बंद सरफेस है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसके अंदर आराम से हम लोग लगा सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस का जो मान है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? 4 पाई के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये 2022 में आरपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर हुए थे, फर्स्ट ग्रेड के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए यहाँ पर, सेकंड ग्रेड के सारे क्वेश्चन करा दिए, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के भी सारे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पर करे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है अपन का, ये आगे की बात करते हैं।